बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको हम करते हैं कि इन अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर प्रूव दैट देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये एक एग्जांपल मैं लिखने लगा हूँ, आप इसको देखें। ये मेरे पास है Z6, ठीक है। Z6 के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट होते हैं इसमें। कुछ बुक्स के अंदर इसको ऐसे भी लिखा होता है, इस तरह से, ग्रुप ऑफ रेजिड्यूज, मतलब जो बाकी बचते हैं वो लिखे हुए हैं 6 पे डिवाइड करके, या 6 से छोटे छोटे। मॉडुलो 6 का ये ग्रुप है। अब देखिए उसने क्या पूछा आपसे कि ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, कि इसका ऑर्डर इवन है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इसमें, तो ऑर्डर तो इसका इवन हो गया। वो कहता है कि आप प्रूव करें कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। अब देखें, ऑर्डर 2 का मतलब ये होता है कि वो अपना इन्वर्स खुद हो। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए अपने इन्वर्स के बराबर है, तो इसका मतलब क्या बनता है? अगर मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ए स्क्वायर और ये बनेगा आइडेंटिटी। ए का ऑर्डर 2 आ गया, यानी जब ए और ए इन्वर्स बराबर हों, जब कोई एलिमेंट अपने इन्वर्स के बराबर आएगा तो फिर उसका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। तो अब देखें इस एग्जांपल के अंदर इसका ऑर्डर इवन है इस ग्रुप का। इसमें देखें, अगर मैं देखता हूं कि इनके इन्वर्स क्या क्या हैं, तो 1 और 5 ये आपस में इन्वर्स हैं। जैसे 1 + 5 करता हूं तो 6 आता है, और 6 का मतलब है 0, तो मतलब 1 और 5 आपस में इन्वर्स हो गए, ठीक है। सिमिलरली 4 और 2 आपस में इन्वर्स हो गए, ठीक हो गया। 0 अपना इन्वर्स खुद है, मतलब आइडेंटिटी अपना इन्वर्स खुद होता है। मतलब पेयरिंग करने के बाद, पेयर बनाने के बाद एक एलिमेंट मेरे पास ऐसा बच जाएगा, जैसे कि 3 है, इस केस में 3 बचा। एक एलिमेंट मेरे पास ऐसा बचेगा जो अपना इन्वर्स खुद होगा, ठीक है। अब 3 बचा और 3 का इन्वर्स वो खुद है, मतलब इसका मतलब ये बना कि 3 का ऑर्डर 2 है। मैंने 3 को 2 टाइम्स ऐड किया तो मेरे पास आइडेंटिटी आ गई है, सही है। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। अब ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी है, इसी को हमने खोल के लिख देना है, तो ये हमारा थ्योरम बन जाएगा, ठीक हो गया। अब लेट कर लेते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, इसका ऑर्डर इवन है, देन नॉन आइडेंटिटी। अब जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी के अलावा जो बाकी एलिमेंट है वो कितने होंगे? वो ऑड होंगे, उनकी तादाद ऑड होगी। नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर ऑड इन नंबर, ठीक है। अगर आप इनके पेयर बनाएंगे, सिंस G इज अ ग्रुप, G ग्रुप है हमारा, सो each element has इनवर्स इन G, हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है। इसका मतलब ये बना, देयर अकर पेयर्स ईच कंसिस्टिंग, ठीक हो गया, ऑफ some non identity element x and x इनवर्स, ठीक हो गया। मतलब इनके पेयर बनाए, जैसे 1 का इनवर्स 5 है, 2 का 4 है, पेयर बनाएंगे और वो x का इनवर्स x इनवर्स, x का x इनवर्स, और इस तरह से उनके इनवर्स मौजूद होंगे, इनवर्स आ जाएंगे और पेयर बन जाएंगे, जैसे मैंने ऊपर बनाया। x और x इनवर्स इन G
सच दैट x बराबर नहीं है x इनवर्स के। ये ऊपर मैंने लिखे ना कि ये देखें ये अलग-अलग है, नंबर और उसका इनवर्स अलग-अलग है। x और x इनवर्स आपस में बराबर नहीं है। ठीक हो गया। आगे लिखें जी, एज देयर आर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आइडेंटिटी के अलावा हमने कहा कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ऑड नंबर हैं, ऑड इन नंबर। एलिमेंट्स की बजाय आप लिखें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक हो गया। इन जी, आफ्टर पेयरिंग these non identity elements we must have at least one element, हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा आ जाता है सच दैट कि ए और ए इनवर्स आपस में बराबर होते हैं। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल के अंदर ये जो मैंने लिखा है ये मैंने पहले एग्जाम्पल में सारा एक्सप्लेन कर दिया और बाद में उसी को इंग्लिश में आगे लिख दिया। ए और ए इनवर्स आपस में, मतलब एक मेरे पास एलिमेंट ए ऐसा बच जाता है कि वन एलिमेंट ए लिख लें, वन एलिमेंट ए कि सच दैट वो अपना इनवर्स खुद होता है और ये आइडेंटिटी नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिटी तो अपना इनवर्स खुद होता है और ये आइडेंटिटी भी नहीं होता। ये एलिमेंट जो ये बचता है ये आइडेंटिटी के अलावा होता है और ये अपना इनवर्स खुद होता है। तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये बना ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2। सो हमने यही लेके आना था और ये हम लेके आ गए। नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट G be a group and X be an element of odd order in G, then there exists an element Y in G such that Y square is equal to X। हमारे पास एक ग्रुप है और उसके अंदर एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ऑड है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एग्जांपल आपके सामने लिखी है और इसी को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रूफ आ जाएगा। इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप बन रहा है। इसमें आप देखें कि जो ओमेगा है इसका ऑर्डर कितना है 3। ओमेगा की 3 करता हूँ तो आइडेंटिटी आता है, सही। सो इसके अंदर जो ओमेगा है उसका ऑर्डर ऑड है, ओमेगा का ऑर्डर ऑड है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा कि उसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मौजूद है, ओमेगा स्क्वायर एलिमेंट मौजूद है कि इसका अगर स्क्वायर करेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, ओमेगा की 3 ओमेगा, ये 1 और ओमेगा, तो पीछे क्या बचा ओमेगा। मतलब कि जो ऑड ऑर्डर का एलिमेंट है वो किसी दूसरे का स्क्वायर करने से आ जाएगा, ये हमने बताना है। जैसे इस एग्जांपल में आ गया, ठीक हो गया। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। For some non-negative integer m, एक इंटीजर हम ले लेते हैं नॉन नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे पहले बता दूं मैं आपको कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या फ़र्क होता है। पॉजिटिव यहाँ पे करके मैं आपको बता देता हूँ बॉक्स के अंदर कि पॉजिटिव का मतलब होता है विदाउट ज़ीरो और नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ज़ीरो को शामिल करके, ठीक है, कि ज़ीरो समेत पॉजिटिव नंबर्स के विद ज़ीरो को जब शामिल कर लेंगे पॉजिटिव में तो वो बन जाएंगे नॉन नेगेटिव। और अगर अकेला लिखा हो पॉजिटिव तो इसका मतलब ज़ीरो शामिल नहीं है। सो फर्स्ट हम नॉन
नेगेटिव इंटीजर m। अब ये m की वैल्यू 0 से लेके ऊपर तक जा सकती है कहीं पर भी, तो मैंने m ले लिया और मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास नंबर है x, लेट x बिलोंग कर रहा है g को और इसका ऑर्डर है ऑड। ऑड है, इसका मतलब ये है इसका ऑर्डर 2m+1। अब ये एक ऑड नंबर बनेगा क्योंकि m जो भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो ये ऑड आएगा, इवन तो आएगा नहीं। तो इसका ऑर्डर मैंने ले लिया ऑड। क्लियरली उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स ऐसे होंगे, मैंने तो जस्ट 3 एलिमेंट लिए हैं, अगर मैं और ग्रुप लेता हूँ तो उसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होंगे जिनके ऑर्डर ये होंगे। मतलब उसके अंदर ये भी होगा क्लियरली x² x⁻m x की पावर m+1 अप टू सो ऑन x⁻²m, ये सारे उसको बिलोंग करेंगे, ये सारे ग्रुप के मेंबर होंगे। अब लेट कर लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं x की पावर m+1, y मैंने ले लिया x की पावर m+1। अब इसका स्क्वायर करता हूँ, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, 2m+2 आ जाएगा, ठीक। नो x की पावर 2m+1 और साथ में x आ गया, ऐसे लिख लिया। नो y², अब ये तो है आइडेंटिटी, साथ में x, y² इज इक्वल टू x। तो यही हमने लेके आना था कि एक एलिमेंट ऐसा मौजूद होगा कि जिसका स्क्वायर करने से x आएगा, तो वो आ गया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बता दिया, तो वो एलिमेंट हमारा y था, इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास x आ गया। तो ये थ्योरम था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने लाजमी पूछना है। अल्लाह हाफिज़।